तुमने एक नचनिया को, एक पाकिस्तान से भगोड़ी भागी हुई घोड़ी, जिसको तुम लोगों ने इतना ऊपर चढ़ा दिया। सचिन और सीमा हैदर की खूब लड़ाई होती है, सचिन इसको पीटता भी है। ये बेशर्म बेलज्ज महिला मैंने अपनी जिंदगी में, सच कह रही हूँ भैया, आज देख लो वही वो कोठे वालियों की तरह नाच रही है, खुले में नाच रही है। पूरे घर में राधे कृष्ण की तस्वीर थी, इस पे आप क्या कहेंगे? पैसे कहाँ से आए, फंडिंग कहाँ से हो रही है? दाल में कुछ काला है, यहाँ दाल में नहीं काला, यहाँ पूरी दाल ही काली। ये जैसन दोगले है ना, जी ये हिंदू भी हैं। एक मुसलमान ने आज तक उसकी सपोर्ट की, एक भी मुसलमान ने करता है ना, उससे डबल से डबल ज्यादा सीमा हैदर। देखिए, हमारे साथ आस्था माँ हैं और लगातार इनसे हम बात करते हैं सनातन धर्म को कैसे बचाना है, उसको लेकर, सीमा हैदर मैटर को लेकर हम लगातार इनसे बात कर रहे थे। इनकी थोड़ी तबीयत नासाज है, इसलिए हम वीडियो के जरिए इनसे ना जुड़कर फोन के जरिए जुड़ रहे हैं। आसमा, स्वागत है आपका देशवा न्यूज पे। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि सीमा हैदर ने दुर्गा माँ का व्रत रखा, जैसे हिंदू रीति रिवाज में हम लोग सब लोग व्रत रखते हैं, हमारे घर में महिलाएं 9 दिन का व्रत रखती हैं, सीमा हैदर ने भी रखा, उसको मीडिया ने खूब प्रचारित किया और नए घर में भी इस बार नवरात्र में प्रवेश कर लिया। और आपने भी देखा होगा एपी सिंह से लेकर तमाम जो मीडिया का हुजूम वहां पे था, राधे कृष्ण और योगी मोदी जी की फोटो लगी हुई थी। क्या कहेंगे आस्था माँ जी आप? देखिए भैया, सभी दर्शकों को पहले तो मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव जी। और महाकाल बाबा सब पर कृपा करें। ऐसा है भैया, कहने की बात है कि उसने व्रत रखा और एपी सिंह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि पानी पे है, वो पानी पे है, सिर्फ जल पी रही है वो, ठीक जी। तो भैया आप लोगों ने देखा वहाँ पर 9 दिन रह के कि उसने जल पिया, कि उसने मटन चिकन खाया, कि उसने रोटी खाई, आप लोगों ने देखा? मतलब जो एपी सिंह कहेगा वही सही होगा क्या? है जी। ये जितना बड़ा ढोंग एपी सिंह करता है ना, उससे डबल से डबल ज्यादा सीमा हैदर है ना। जी। तो मेरा कहने का मतलब है, नया घर किसकी वजह से बना? आप मीडिया वालों का बेड़ा गर्क हुआ। मैं तो यही कहूंगी कि तुमने एक नचनिया को, एक पाकिस्तान से भगोड़ी भागी हुई घोड़ी, जिसको तुम लोगों ने इतना ऊपर चढ़ा दिया, है ना। तो भाई और भी तो पाकिस्तान से बच्चियां आई हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जो 1-2% हिंदू हैं जी, उनके साथ कितनी बर्बरता हो रही है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, आपको ये नहीं पता? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सीमा हैदर के लिए मरे मरे जा रहे हैं। अरे देखो वो कितनी सुंदर, अरे देखो मैं तो कह रही हूँ कि भाई नवरात्रों से पहले उसने जब शराब चल रहे थे ना जी, जब पितर पक्ष चल रहा था, तो हम लोगों में, सनातनियों में क्या है कि हम उन दिनों में कोई नई चीज नहीं खरीदते। नई चीज मतलब माचिस की डिब्बियां भी हमारे घर नहीं आती 15 दिन। जी बिल्कुल ठीक। और इसने उस दौरान कंजक बिठा दी थी। एक मीडिया वाले के पूछने पर तो तुरंत एपी सिंह ने जवाब दिया, उसको सपना आया था कि क्या उसका नाम है, कंजक। अरे भाई साहब, एपी सिंह अब भगवान भी सपने में लाने शुरू हो गए इसके। जी। मतलब एपी सिंह का बस चले तो पता नहीं क्या क्या इसके सपने में और रियल में ला कर दे दे इसको। तो मेरा कहने का मतलब है, ये मीडिया जो है ना, मीडिया वहाँ कभी नहीं जाएगी। अब अभी फरीदाबाद में कल रात को एक आदमी मर गया गरबे के दौरान, कोई विशेष समुदाय के, तो भैया वहाँ नहीं जाएगी, सीमा हैदर के घर जाएगी। अब अब नवरात्रे थे तो हमने कहा था भैया कि इसको दुर्गा बना दो ना, अब दुर्गा माँ बना दो तो शेर की सवारी एपी सिंह की बन जाएगी। ठीक, एपी सिंह शेर बने, दुर्गा ऊपर बैठ के घूमेगी। अब दिवाली आ रही है, लक्ष्मी माँ बना देंगे इनको। लक्ष्मी की सवारी कौन सी होती है भैया? लक्ष्मी की सवारी कौन सी होती है? तो मेरा कहने का मतलब है कि सवारी तो आपको बनी जाएगा। अब क्या है कि इनके घर में सीमा हैदर को लेकर सचिन और सीमा हैदर की खूब लड़ाई होती है। अच्छा, लड़ाई यहाँ तक कि हाँ, सचिन इसको पीटता भी है, जो लोगों ने बताया कि सचिन इसके आस पड़ोस वालों ने, कई मीडिया वालों को बताया, इसकी लड़ाई होती, पीटता भी है। और फिर भी उसके दौरान ये इतनी बेशर्म बेलज्ज महिला मैंने अपनी जिंदगी में, सच कह रही हूँ भैया, आज मतलब भंडारा चल रहा है हमारे यहाँ पे, बन रहा है, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने इतनी बेशर्म बेलज्ज महिला नहीं देखी। जो
देखो भैया, जो इंसान अपने जो कार्य करता है ना, वो जी जितना मर्जी उसको कर लो, उसकी हरकत तो वही रहती है ना भैया, जी है ना। तो आज देख लो, वही वो कोठे वालियों की तरह नाच रही है, खुले में नाच रही है। जी रोज रोज वीडियो बना बना कर डालते, उसको कोई शर्म नहीं, कोई उसको हया नहीं कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, जी मुझे मतलब सरकार रखेगी नहीं रखेगी। तो ये बेशर्मी की हदें जो है ना। जी और एपी सिंह को तो बहुत आप देखा करो, जब एपी सिंह उसके साथ खड़ा होता है, मतलब इनकी, मैं तो एक एक चीज नोटिस करते, तिरछी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं, जी तिरछी निगाहों से। हम्म, अरे भाई, तुम्हें इतना शौक है भला करने का, तो जी 150 करोड़ आबादी है, बहुत दुनिया दुखी है, बहुत दुनिया जिनके घर में एक वक्त का खाना भी नहीं होता, जी तो वहां जाके करो ना भले काम। मैं तो कहती भगवान करे तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी माएं, तुम्हारी घर की जो भी धरवा है, अपने यारों के साथ भाग जाए और पता लग जाए कि कैसे सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं। अब आसमा, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि नए घर में जब सीमा हैदर और सचिन ने प्रवेश किया, वहां पे जो फोटो लगी हुई थी वो पूरी हाँ, तरह से सबसे पहले एपी सिंह, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और पूरे घर में राधे कृष्ण की तस्वीर थी। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, मोदी योगी की तो तस्वीर का एक बहाना है। जी ठीक, लगनी वहां पर सिर्फ एपी सिंह की थी तस्वीर, जी है ना। तो वो एपी सिंह की तस्वीर लगनी थी, तो वो राधे कृष्ण की वो तो अपना योगी मोदी जी की भी मजबूरी में लगाई गई है तस्वीर। जी ठीक है, कि लोग फिर ट्रोल करेंगे, क्योंकि लोगों के बहुत गंदे, मतलब मैं देखकर अनानू, इतने गंदे कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं जी कि आप सोच भी नहीं सकते इन लोगों के लिए। जी ठीक है, एपी सिंह और सीमा के लिए। तो इसलिए भैया इनको मजबूरी में लगानी पड़ी, नहीं तो एपी सिंह की फोटो के अलावा सीमा को कुछ दिखता तो ना, क्यों लगाएगी वो? तो एपी सिंह है उसके लिए, तो वो कोई भी नहीं, शकील भी नहीं उसके लिए जी तो इसलिए मेरे भाई, बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे देश को बर्बाद करने वाले ही कई गद्दार हैं। जी ठीक है ना। जी तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये तो। एक एक आखिरी सवाल, चूंकि आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है आस्थमा जी, हम ज्यादा जी समय नहीं भैया, लेंगे। एक आखिरी जी सवाल आपसे, जी ये जो जी भैया। नया घर बनाया, तो उसके लिए पैसे के तो सचिन की को तो देखकर नहीं लगता है कि उसके पास इतने पैसे होंगे कि नया घर बनवा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा आयोजन कर रहे हैं। तो ये पैसे कहाँ से आए, फंडिंग कहाँ से हो रही है, इस पर भी अ, अपना ईडी को देखना चाहिए कि हाँ भाई, ये पैसे फंडिंग कहाँ से हो रही है। देखिए भैया, इसको फंडिंग ये जो एपी सिंह लोगों से फंडिंग करवा रहा जी है ना। अगर आपको ये लगता हो कि इसको फंडिंग मतलब हम जैसे लोग कर रहे हैं, देखो कोई कट्टर सनातनी इसकी सपोर्ट में नहीं है, सब इसको गालियां देते हैं। जी कोई भी कट्टर सनातनी इसकी सपोर्ट में नहीं है मेरे भाई। जी ठीक है, ये एपी सिंह लोगों से कह कर बेचारी बेचारी बेचारी, अरे एपी सिंह दुनिया का डर है, नहीं तो मेरा भाई इसको अपने घर में ही जाकर रख ले। एक बार बताओ, कभी आपने एपी सिंह के किसी बच्चे को, उसकी वाइफ को देखा है इसको फोन करते या उसको उनके साथ आते या अपनी बुआ को मिलते ना आकर? जी एपी सिंह के बच्चे अपनी बुआ को आकर मिलते, सीमा को, जी और उसकी वाइफ अपनी ननंद को मिलती आकर। जी तो कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं भैया, लोग कहते हैं दाल में कुछ काला है, यहाँ दाल में नहीं काला, यह पूरी दाल ही काली है मेरे भाई। ठीक है, जी समझने वाले सब समझते हैं, जी और लोग डरते हैं कि हमें जलती आग में क्या मतलब है। भाई हम तो सच बोलते हैं, जी और महाकाल के उसमें रहते हैं और सच ही बोलेंगे। जी और सीमा को इतना चढ़ाने वाले कोई और नहीं है, ये जयचंद दोगले, है ना, जी ये हिंदू भी हैं। और एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात, आज तक आपने कभी किसी मुसलमान की पोस्ट पढ़ी हिंदू को सीमा को सपोर्ट करते हुए? जी नहीं जिंदगी में नहीं। वो गालियां देते हैं सीमा को, गालियां भर भर के। जी ठीक, वो हमें कहते हैं कि इसको निकाल के फेंको यहाँ से। तो एक बात बताओ, मेरे को कौन कर रहा है उसकी सपोर्ट? एक मुसलमान ने आज तक उसकी सपोर्ट नहीं की, एक भी मुसलमान ने। जी ठीक है ना। और ये हमें बोलते हैं कि कोई सीमा का विरोध करेगा तो हम ये कर देंगे, हम फलाना के कर देंगे। अरे करो ना, जी करो, तो नहीं कर रहे? मैं तो चाहती हूँ करो तुम केस, हम भी तो देखे। मेरे सनातनी तो इसी इंतजार में बैठे हैं कि सीमा के लिए कोई केस करे हम पर, तो फिर मेरे सनातनी बताए कि हम क्या चीज है। जी
चलिए बहुत हाँ। धन्यवाद आस्था जी आपका, और जी हम भैया। जल्दी चाहेंगे कि आपकी तबीयत में सुधार आए। हाँ भैया, कल से बहुत तबीयत खराब है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देशवा न्यूज के साथ जोड़ने के लिए। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव।